Welcome to the channel Ghazala Khan with Psychology Exam. I am going to discuss about social perception part 1. So आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सोशल परसेप्शंस को डिस्कस करेंगे। पिछली सीरीज़ में हम देखते आ रहे थे कि सोशल कॉग्निशन क्या होता है। अब ये यूनिट नेट जीआरएफ में ये यूनिट जो है नेट जीआरएफ के सिलेबस में ये यूनिट 8 है और उसमें सोशल कॉग्निशन हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद सोशल कॉग्निशन के बाद आता है सोशल परसेप्शन। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि सोशल परसेप्शन क्या होता है। ओके, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखेंगे। इम्प्रेशन फॉर्मेशन, इम्प्रेशन मैनेजमेंट किस तरह से हम बनाते हैं। आज के लेक्चर में पार्ट 1 को हम डिस्कस करेंगे। सोशल परसेप्शन क्या कहलाता है। सोशल परसेप्शन इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन सोशल साइकोलॉजी। सोशल परसेप्शन क्या एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारी सोशल साइकोलॉजी का, दैट रेफर टू द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल perceive, interpret and make sense of other behavior, traits and intentions. सोशल परसेप्शंस में क्या है, एक इंडिविजुअल है वो किस तरह से इंडिविजुअल को परसीव कर रहा है, उसे इंटरप्रिटेट कर रहा है एंड सेंस लगा रहा है कि उसके पीछे के बिहेवियर किस तरह से, उसके ट्रेड्स किस तरह से, उसका इंटेंशंस क्या है। फॉर जैसे कि ये एक बंदा है ये देख रहा है दूसरे बंदे को देख रहा है और फिर वो इसे परसीव कर रहा है, देन इसके बेस पे परसीव कर रहा है, देन उसके बेस पे वो इंटरप्रिटेट कर रहा है और सेंस लगा रहा है इस दूसरे बंदे के बिहेवियर के बारे में कि इसका बिहेवियर किस तरह का है, इसके ट्रेट्स क्या हैं, इसके इंटेंशंस क्या हैं, इसके बिलीफ क्या हैं। जब ये सब चीज़ें होती है तो वो सोशल परसेप्शन कहलाता है। ओके, social perception, the process through which we seeks to know and understand other people. सोशल परसेप्शन क्या कहलाता है, ये सीख करता है, अंडरस्टैंड करता है कि दूसरे के बिहेवियर किस तरह से हैं वो उसको देखता है एंड खुद के बिहेवियर किस तरह से हो रहे हैं वो उसको भी देखता है। ये होता है हमारा सोशल परसेप्शन। देन इसके बाद देखें यहाँ पे हम सोशल परसेप्शन और पर्सन परसेप्शन, इसे ही सोशल परसेप्शन एंड पर्सन परसेप्शंस बोलते हैं। इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ परसीविंग आवर सेल्फ एंड प्रेजेंटिंग आवर सेल्फ ऑफ अदर। सोशल परसेप्शन या पर्सन परसेप्शन में क्या होता है कि इसमें होता है कि हम परसीव करते हैं अदर को एंड परसीव हम अदर को भी करते हैं एंड खुद को भी करते हैं एंड प्रेजेंट करते हैं आवर सेल्फ टू द अदर के सामने फिर खुद को परसीव करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है सोशल परसेप्शन में कि हम दूसरे इंडिविजुअल को तो परसीव कर रहे हैं, साथ ही साथ हम खुद को भी परसीव करते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं उस टाइम पीरियड में एंड फिर हम अपने आप को किस तरह से दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं। इसे हम बोलते हैं सोशल परसेप्शंस। सोशल परसेप्शन में इन्वॉल्व होती हैं ये 3 चीज़ें, एट्रीब्यूशन, इम्प्रेशन फॉर्मेशन एंड इम्प्रेशन मैनेजमेंट या कहें सेल्फ प्रेजेंटेशन। एट्रीब्यूशंस क्या है, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ कॉज टू आवर ओन बिहेवियर एंड दैट द अदर। एट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉज, हम कॉज असाइन करते हैं खुद के बिहेवियर के पीछे एंड अदर के बिहेवियर। कोई बंदा है जो बिहेवियर कर रहा है अपने सोशल एनवायरनमेंट में, वो क्यों कर रहा है, वो जो भी बिहेवियर कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कॉज क्या है, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूशन। एंड हमारे बिहेवियर के पीछे क्या कॉज है, जो भी हम अपना बिहेवियर कर रहे हैं उसके पीछे क्या कॉज है, ये भी होता है हमारा एट्रीब्यूशन। दोनों की चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, खुद की चीज़ों को भी और दूसरे की भी चीज़ों को। ओके, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा एंगर में है, तो वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे का कॉज क्या है। ऐसे ही तो वो गुस्सा नहीं करने लगा, उसके पीछे किसी ना किसी का कारण तो होगा, तो वो क्यों कर रहा है, उस कॉज को जानते हैं तो उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूशन। देन इसके बाद देखिए इम्प्रेशन फॉर्मेशन, द प्रोसेस थ्रू विच बी फॉर्म इम्प्रेशन ऑफ अदर। इसमें क्या होता है कि हम इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं दूसरे के सामने। ओके, इम्प्रेशन फॉर्मेशन के थ्रू दूसरे लोगों का इम्प्रेशन अपने अंदर बनाते हैं। इसमें क्या है कि एक इंडिविजुअल है और एक दूसरा भी इंडिविजुअल है। ये क्या करेगा, ये बंदा जो है फर्स्ट वाला, ये इसको देख के अपने अंदर इसका इम्प्रेशन बनाएगा, अपने अंदर इसका इम्प्रेशन बनाता है कि ये क्या है। जैसे कि हम स्टूडेंट हैं, हम अपने टीचर्स को देख के इम्प्रेशन बनाते हैं एक टीचर का
कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाते हैं। तो जो एक टीचर का इम्प्रेशन हमारे अंदर बन रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेशन फॉर्मेशन। किसी अपने अंदर किसी दूसरे बंदे का इम्प्रेशन जब हम फॉर्म करते हैं, जब हम बनाते हैं कि वो किस तरह का है, उसको हम इम्प्रेशन फॉर्मेशन बोलते हैं। देन इसके बाद देखिए इम्प्रेशन मैनेजमेंट एंड इसे इम्प्रेशन मैनेजमेंट या कहें सेल्फ प्रेजेंटेशन। सो इसमें क्या है, एफर्ट बाय इंडिविजुअल प्रोड्यूस फेवरेबल फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ अदर। सो इसमें क्या है, एक इंडिविजुअल है वो अपना इम्प्रेशन मैनेज करता है दूसरे के सामने। जैसे यही इंडिविजुअल है, ये इसके सामने अपना इम्प्रेशन को मैनेज करेगा या अपने आप को खुद प्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो हम किस तरह से अपना इम्प्रेशन मैनेज करते हैं उस सिचुएशंस में, सो उसको हम इम्प्रेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देन इसके बाद देखें सोशल परसेप्शन इज़ वन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोशल कॉम्पिटेंस। अब सोशल परसेप्शन है, सोशल में रह के हम कुछ चीज़ों को परसीव करते हैं। सो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे सोशल कॉम्पिटेंस का एंड सक्सेसफुल सोशल लाइफ का। बीइंग कॉम्पिटेंट ऑफ सोशल परसेप्शन इंक्लूड 3 डोमेन ऑफ कॉम्पिटेंस। सो सोशल परसेप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे सोशल लाइफ का, और इसमें 3 डोमेन होता है कॉम्पिटेंस की, आते हैं 3 सोशल परसेप्शन में 3 डोमेन काम करते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो ये क्या है, इसमें क्या होता है कि नोइंग दैट अदर पीपल हैव थॉट, बिलीफ, इमोशन, इंटेंशन, डिज़ायर एंड लाइक। सो हम जानते हैं अदर पीपल्स की किस तरह से थॉट चल रहे हैं, बिलीफ चल रहे हैं, इमोशंस चल रहे हैं, उनका क्या इंटेंशन है, क्या डिज़ायर है। सो हम उसको जानते हैं। सो जैसे कि हमने बोला था कि हम परसीव करेंगे तो किसी दूसरे बंदे को करेंगे, उसके अंदर जो चल रहा है उसके कॉज को जानने की कोशिश करेंगे। सो यही चीज़ें आती है कि अदर पीपल के अंदर कि किस तरह की बिलीव है, थॉट है, इमोशन है, तो हम उसको जानते हैं। देन दूसरा आ जाता है हमारा बीइंग एबल टू रीड अदर पीपल इनर स्टेट। अब हम दूसरे पीपल की स्टेट को भी रीड करेंगे बेस्ड ऑन द वर्ड, किसके बेस पे, उसके बिहेवियर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड लाइक, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन, उसके बिहेवियर एंड वर्ड्स के बेसिस पे उसके अंदर क्या चल रहा है उसको हम रीड करेंगे। देन उस बेस पे हम एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट वन एक्शन बेस्ड ऑन द रीडिंग। सो उसके बेस पे हम एडजस्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम काउंसलिंग में देखें जब काउंसलिंग कराने कोई बंदा आता है तो हम उसके पीछे की कॉजेज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि ये बिहेवियर कर रहा है, ये इतना डिप्रेशन में है तो वो क्यों है, तो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। ओके, सो वो हो जाता है हमारा नोइंग अदर पीपल। हम अपने क्लाइंट को जानने की कोशिश करते हैं काउंसलिंग सेशन में। देन उसके अंदर रीड करते हैं कि उसका इनर स्टेट, उसमें क्या चल रहा है, उसका इनर स्टेट क्या चल रहा है, इनर स्टेट उसका क्या चल रहा है। देन उसी बेस पे हम अपने आप की एक्शंस को एडजस्ट करते हैं कि इसको कौन सी थेरेपी लगानी चाहिए या फिर इसको किस तरह से आगे लेके जाना चाहिए उस सेशन को। उसके अपने एक्शंस को हम डिसाइड किसके बेस पे करते हैं, उस इंडिविजुअल्स के बेस पे। आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देन इसके बाद अगर हम देखें एट्रीब्यूशन। अब एट्रीब्यूशन सोशल परसेप्शन में एट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसकी थ्योरी से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनता है। ओके, सो ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। सो एट्रीब्यूशन क्या है, एट्रीब्यूशन रिफर्स, सबसे पहले तो एट्रीब्यूशन क्या है, कॉज ऑफ बिहेवियर। किसी के बिहेवियर के सामने हम कॉज लगाते हैं, उसके बिहेवियर का कारण क्या है, जो बिहेवियर कर रहा है उसका कारण क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज़ अ एट्रीब्यूशन। सो एट्रीब्यूशन रेफर टू द thought process we employ in explaining the behavior of other people and their own well। so इसमें क्या करते हैं कि एक एट्रीब्यूशन में हम खुद के बिहेवियर को भी एक्सप्लेन करते हैं, देन दूसरे के बिहेवियर के पीछे के कारण को भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो बिहेवियर आ रहा है वो उसका वजह क्या, उसका कारण क्या, उसका कॉज क्या है। उसी बेस पे हम दूसरे के भी बिहेवियर को देखते हैं कि उसका बिहेवियर आ रहा है, अगर वो एंगर में है तो उसके पीछे का कॉज क्या है। सो उसे हम एट्रीब्यूशन बोलते हैं। सो द प्रोसेस थ्रू विच वी सीक टू आइडेंटिफाई द कॉज अदर बिहेवियर एंड आवर ओन वेल। सो गेन जब भी हम दूसरे के बिहेवियर के पीछे के कॉज देन अपने बिहेवियर के पीछे के कॉज को जानते हैं। सो हम गेन करते हैं नॉलेज कि वो स्टेबल ट्रेट वाला पर्सन है या डिस्पोजिशनल ट्रेट है, उसके अंदर कौन सी ट्रेट वर्क कर रहे हैं। जी स्टेबल ट्रेट एंड डिस्पोजिशनल हम आगे डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद देखें चार्ट के फॉर्म में अगर हम देखें कि एट्रीब्यूशन क्या है, एट्रीब्यूशन क्या है।
सो द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग, प्रोसेस से असाइन करते हैं हम क्या, कॉज, कॉज लगाते हैं किसके, ऑन बिहेवियर, हम अपने खुद के बिहेवियर पे भी एंड दूसरे के भी बिहेवियर पे हम क्या करते हैं, कॉज लगाते हैं। ओके, सो ये हो जाता है हमारा एट्रीब्यूशन कि हम कॉज लगाते हैं खुद के बिहेवियर के भी, खुद के बिहेवियर पे भी, देन अदर्स के पे भी हम कॉज असाइन करते हैं कि इसका ये बिहेवियर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ओके, देन इसके बाद देखते हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी। कई सारी थ्योरीज हैं जिस जो मेन थ्योरी है जो हमारे एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती है उसको हम लेके आए हैं यहाँ। सो देयर आर मेन थियोरटिकल एम्फेसाइज दैट मेकअप जनरल बॉडी ऑफ एट्रीब्यूशन थ्योरी। सो सबसे पहले क्या है, हैदर की, हैदर थ्योरी है, नेप साइकोलॉजी से बोलते हैं, देन जोन्स एंड डेविस की थ्योरी ऑफ करस्पॉन्डेंस इंफेरेंस, देन कैली, कैली वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कैली कोवेरिएशन मॉडल एंड वेम का सेल्फ परसेप्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो रिसेंट ट्रेंड में नेट के एग्जाम में ये वाली थ्योरी आ रही है। ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इस पर इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। सो यहाँ देखें हम कि हैदर थ्योरी ऑफ नेप साइकोलॉजी, अब नेप साइकोलॉजी क्या है, सो फिट्स हैदर इज कंसीडर द फादर ऑफ एट्रीब्यूशन। अब जो फिट्स हैदर थे वो फादर ऑफ एट्रीब्यूशन माने जाते हैं। ओके, सो नेप साइकोलॉजिस्ट या कहें साइंटिस्ट, मॉडल ऑफ सोशल कॉग्निशन दैट कैरेक्टराइज पीपल एज यूजिंग रेशनल साइंटिफिक लाइक कॉज इफेक्ट एनालाइज एंड अंडरस्टैंड देयर द वर्ल्ड। सो नेप साइकोलॉजिस्ट या कहें हैदर ने क्या बोला कि सोशल कॉग्निशन एंड कैरेक्टरिस्टिक पीपल यूजिंग, पीपल जो है एक इंडिविजुअल जो है वो रेशनल थिंकिंग लगाता है एंड साइंटिस्ट लाइक थिंकिंग लगाता है एंड कॉज इफेक्ट देखता है कि ये सिचुएशन में ये बिहेवियर हो रहा है तो उसके पीछे का कॉज क्या है, देन उसका इफेक्ट क्या निकल के आएगा। सो जब ये सारी चीज़ें एज अ साइंटिस्ट करते हैं तो वो क्या क्या कहलाता है, वो इन्होंने बोला था फिट्स हैदर ने कि एक इंडिविजुअल इस तरह से रीज़न लगाता है। ओके, सो ही बिलीव दैट पीपल आर लाइक एवेंचर साइंटिस्ट, पीपल जो है एक अपने सोशल वर्ल्ड में या कहें सोशल लाइफ में एक साइंटिस्ट की तरह ही काम करते हैं क्योंकि वो ट्राई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं अदर पीपल्स की बिहेवियर बाय परसीइंग टुगेदर इन्फॉर्मेशन, अदर पीपल के बिहेवियर को देखते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशंस लेते हैं, देन रीज़न लगाते हैं कि उनके बिहेवियर के पीछे क्या कॉज है। सो ये एज अ साइंटिस्ट ही काम करते हैं अपने सोशल लाइफ में, ये फिट्स हैदर का मानना था, इसीलिए इनके लिए फादर ऑफ एट्रीब्यूशन बोलते हैं क्योंकि इस एट्रीब्यूशन की कई सारी थ्योरी हैं लेकिन जो हैदर ने जो बेस दिया है उसी बेस पे इनकी थ्योरी निकलती है। ओके, देन इसके बाद देखें ही प्रपोज्ड अ सिंपल डाइकोटोमी ऑफ पीपल एक्सप्लेनेशन। हैदर ने सिंपल डाइकोटोमी बताई पीपल को एक्सप्लेन करने के लिए, इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं फिट्स हैदर ने, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्पोजिशनल या एट्रीब्यूशन इसे बोलते हैं, इंटरनल या कहें डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशन ये क्या होता है, एंड एक्सटर्नल सिचुएशनल एट्रीब्यूशन। सो इसमें क्या है, एक बंदे की खुद की चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स वगैरह यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ असाइन द कॉज अवर ओन अदर बिहेवियर्स ऑफ इंटरनल एंड डिस्पोजिशनल फैक्टर, जब भी हम किसी बंदे की बिहेवियर के पीछे का कॉज देखते हैं या कॉज असाइन करते हैं कि ये एंगर है, यही गुस्सा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो जब हम उसकी खुद के इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे असाइन करते हैं कि उसकी तो पर्सनालिटी ही ऐसी है, वो तो बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू टाइप का इंसान है, तो ये क्या हो गया, उसकी पर्सनालिटी या ट्रेट को हमने कंसीडर किया है उसके बिहेवियर को बताने के लिए। सो वो हो जाता है इंटरनल क्योंकि उसके अंदर की जो खूबियाँ हैं या क्वालिटीज़ हैं उसको हमने कंसीडर किया उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, देन इसके बाद अगर हम देखें एक्सटर्नल या सिचुएशनल एट्रीब्यूशन में क्या है, असाइन द कॉज, हम यहाँ पे भी कॉज लगाते हैं ऑन अदर बिहेवियर टू एक्सटर्नल या इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक बंदा है वो एंगर में है, वो गुस्सा में है, तो वो क्यों है, अगर हम बोल दें कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है इस वजह से वो गुस्सा में है, या हम बोल दें कि वो कोई चोर थे उसका पर्स लेके भाग गया इस वजह से वो एंगर में है। सो यहाँ पे हमने उसके बिहेवियर को कॉज दिया या उसके बिहेवियर के पीछे क्या कारण है जो वो कर रहा है, तो यहाँ पे हमने सिचुएशनल या एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन लगाया। ओके, वो इसी बेस पे अगर हमने इंटरनल लगा दिया होता तो हम कहते उसकी तो पर्सनालिटी ऐसी है, वो तो लड़ाकू टाइप का इंसान है, तो वो वहाँ पे इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर होती, इस वजह से वो इंटरनल डिस्पोजिशन एट्रीब्यूशन होता। सो फिट्स हैदर ने इन्हीं दो चीज़ों पे कंसीडर किया है या फोकस किया है, वो इसी बेस पे
आगे की कई सारी थ्योरीज निकल के आई हैं, इसीलिए हैदर को फादर ऑफ एट्रीब्यूशन बोला जाता है। सो हैदर आइडेंटिफाई मेजर थीम एंड प्रोवाइड द इंसाइट दैट फॉर्म ऑफ ब्लूप्रिंट। सो हैदर ने एक इंसाइट दिया, एक ब्लूप्रिंट बना के दे दिया, किसके लिए? एट्रीब्यूशंस की थ्योरीज के लिए, जो कि हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देन ये भी हम देख लेते हैं, हैदर ने जो दिया है, हैदर ने जो दो तरह की दी है, क्या है? डिस्पोजिशनल एंड सिचुएशनल। सो डिस्पोजिशनल में क्या है? इसे हम इंटरनल एट्रीब्यूशंस भी बोलते हैं और इसे हम एक्सटर्नल भी बोलते हैं। ये है इंटरनल एट्रीब्यूशन और इसको हम सिचुएशनल को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस। ओके, सो इसमें क्या है? डिस्पोजिशनल बिलीव दैट पीपल पर्सनालिटी एंड पर्सनल चॉइस कैन एक्सप्लेन व्हाई दे हैव एज दे डू। सो डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूट में क्या होता है कि बिलीव करते हैं कि पर्सन की पर्सनालिटी या उसकी खुद की चॉइस है, जो वो इस तरह से बिहेवियर कर रहा है। वो एंगर में है तो वो उसकी खुद की चॉइस है, उसकी एक पर्सनालिटी है, उसकी खुद की क्वालिटी है कि वो लड़ाकू टाइप का इंसान है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। ओके, देन इसके बाद सिचुएशनल लुक एट अ वेरियस फैक्टर एंड प्रेशर इन द पर्सन सिचुएशन टू हेल्प एक्सप्लेन द बिहेवियर एज दे डू। सो सिचुएशनल एट्रीब्यूशन में क्या होता है? हम वेरियस फैक्टर को कंसीडर करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर हाई है, देन उसके साथ ट्रैफिक भी लगा हुआ है और बगल से कोई बाइक वाला आता है और उसका पर्स चुरा के ले जाता है, इस वजह से वो गुस्सा दिखा रहा है, एंगर में है। सो ये हो जाता है हमारा सिचुएशनल एट्रीब्यूशंस, जिसे हम एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने कई सारी चीज़ों को एक्सटर्नल फैक्टर को कंसीडर किया। आई होप ये चार्ट के फॉर्म में क्लियर हो गया होगा कि एट्रीब्यूशंस क्या है। एट्रीब्यूशन थ्योरी यहाँ पे अगर हम समरी के फॉर्म में देखें, समरी देखें यहाँ, सो एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या है? व्हाट कॉज सर्टेन बिहेवियर, हमारे बिहेवियर के पीछे कॉज क्या है। ओके, सो वो हम एट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि बिहेवियर के पीछे कॉज क्या है, हमारे खुद के बिहेवियर के पीछे एज वेल एज दूसरे के बिहेवियर के पीछे का कॉज को जब हम असाइन करते हैं, सो उसको हम एट्रीब्यूशन बोलते हैं। इट इज़ समथिंग विद इन द पर्सन ऑब्जर्व, जब हम पर्सन के अंदर की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, लाइक पर्सनालिटी हो गया, उसकी क्वालिटी हो गया, उसके ट्रेड्स हो गए। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, उसका कॉग्निशन हो गया, उसकी थिंकिंग हो गई। सो वो सारी चीज़ों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, सो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एट्रीब्यूशन, और इसी ही हम डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूशंस भी बोलते हैं। देन उसके बाद इट इज़ कॉज्ड बाय समथिंग आउटसाइड द पर्सन बी ऑब्जर्व, जब हम पर्सन के आउटसाइड की चीज़ों को कंसीडर करते हैं, उसकी सिचुएशंस की चीज़ों को कंसीडर करते हैं, सो उसे एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस बोलते हैं। देन उसको हम सिचुएशनल एट्रीब्यूशंस भी बोलते हैं। सो इंटरनल एट्रीब्यूशंस को डिस्पोजिशनल और एक्सटर्नल को सिचुएशनल बोलते हैं। अगर एग्जाम में ये नाम चेंज होके आ जाए तो ये इसका मतलब सेम ही है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देन इसके बाद ये समरी भी अगर हम एक चार्ट के फॉर्म में देखें कि एट्रीब्यूशंस के फादर जो हैं वो फिर से हैदर माने जाते हैं। इन्होंने एड्रेस किया था हाउ वी इन्फर द कॉज ऑफ अदर पीपल बिहेवियर, अदर पीपल के बिहेवियर के पीछे क्या कॉज है और खुद के बिहेवियर के पीछे क्या कॉज है जो हम करते हैं। सो इंटरनल डिस्पोजिशनल के एट्रीब्यूशंस बोलते हैं, इंटरनल को डिस्पोजिशनल और एक्सटर्नल को सिचुएशनल बोलते हैं। सो सेम वही चीज़ें इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कि हम जब इंटरनल चीज़ों को देखते हैं और कंसीडर करते हैं तो वो इंटरनल एट्रीब्यूशंस हो जाते हो। एक्सटर्नल जब हम चीज़ों को और सिचुएशंस को भी कंसीडर करते हैं कि उसके बिहेवियर के पीछे ये वजह है, ये सिचुएशन है, इस वजह से उसने ये बिहेवियर किया, सो उसको एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस भी बोलते हैं या सिचुएशनल एट्रीब्यूशंस भी बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।